हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम चल चुका है कि जो एलपी की वैकेंसी है वो अब इंक्रीज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो जितनी वैकेंसीज आपको मिली है उसी वैकेंसी में आपको कंपटीशन में फाइट करना है। और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को फॉलो अगर आप लोग करेंगे और थोड़ी बहुत मेहनत अगर आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में मैं एक अलग ही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये टॉपिक है जोन सिलेक्शन को लेकर। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म भरें, क्योंकि जोन सिलेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 डाउट लेने वाला हूं। देखो, पहला तो ये है कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है मैं वहां से अप्लाई कर देता हूं, वहां की कट ऑफ लो रहेगी। ये डाउट मैं आपका इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और ऐसे नहीं, मैं पूरे डाटा के आधार पर आपका ये डाउट क्लियर करूंगा कि क्या सच में ऐसा होता है। अब देखो, कुछ ऐसे स्मार्ट बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जहां पे वैकेंसीज कम है मैं वहां से फॉर्म भर देता हूं, वहां पे ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, कट ऑफ लो हो जाएगा। तो ये भी डाउट आपका इस वीडियो में डाटा के आधार पे मैं क्लियर करूंगा। और उसके अलावा मैं लास्ट में आपको 5 सेफ और 5 डेंजर जोन के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए और जोन सिलेक्शन किस तरह से आपको करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो जोन मैं आपको बताऊंगा सभी को वहीं से अप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा उसको फॉलो करके आप अपने अकॉर्डिंग जोन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हो सकता है, लेकिन अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कि सर, जो एएलपी में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है उसको हम कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत लिमिटेड बुक्स अवेलेबल हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आप लोग एक बुक देख रहे हैं, एशियन पब्लिशर्स की तरफ से ये बुक आती है। स्पेशली एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए डिजाइन की गई है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स यहां पर कवर किए गए हैं। उसके साथ ही इसी बुक में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। पर इस बुक में आपको सारे चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। टोटल यहां पर 16 चैप्टर्स हैं जो इसमें कवर किए गए हैं। तो इस सिंगल बुक से आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही आप लोग सीबीटी 2 के पार्ट बी के ट्रेड टेस्ट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर सभी ट्रेड की बुक्स अवेलेबल है। इन बुक्स का भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। डीजीटी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, जिससे आप लोग एएलपी की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इनको ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने होम टाउन में ही जॉब लेना चाहते हैं। देखो, अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर आप जॉब लेने की बात कर रहे हो, वैकेंसीज बहुत कम है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एक सीरियस कैंडिडेट है वो चाहे वैकेंसी 10 आए या 10,000 आए, वो अपनी पूरी मेहनत लगाएगा, अपना 100% देगा। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने होम टाउन में या अपने घर के आसपास ही जॉब लेना चाहते हैं, जो ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं या फिर जो ट्रेवल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग अपने होम टाउन से ही फॉर्म अप्लाई करें। मान लो जैसे मैं चंडीगढ़ जोन से बिलोंग करता हूं। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर जाके रहने में, मुझे घर के पास ही रहना है। दूसरा, जब आपका सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, उसके बाद सीबीएटी यानी कि साइको होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा। तो जिस जोन से आप फॉर्म भरोगे आपका सारा प्रोसेस वहीं पे होगा। मान लो मैं चंडीगढ़ जोन से और मैं सिकंदराबाद जोन अगर भर देता हूं तो मेरा सारा प्रोसेस सिकंदराबाद जोन में होगा। तो बहुत ज्यादा मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है, ये पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते हो, अपने होम टाउन में जॉब लेना चाहते हो, घर के आसपास रहना चाहते हो, तो बेहिचक उस जोन से अप्लाई कर दो जो आपके होम टाउन में पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर पड़ता है तो गोरखपुर से कर दो, अजमेर पड़ता है तो अजमेर से कर दो। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, इस बार कट ऑफ में वेरिएशन ज्यादा नहीं रहेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, वैकेंसीज इतनी कम है सभी जोन में कि कट ऑफ जो है वो लगभग सभी का सिमिलर रहेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहली एडवाइस तो आपके लिए ये है। अब आते हैं अपने दोनों पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये है, जहां पर वैकेंसीज ज्यादा है क्या वहां पर अप्लाई करने से हमें फायदा मिलेगा, क्या वहां की कट ऑफ लो रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग डाटा पे। सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये है पूरा वैकेंसी का टेबल। यहां पर अगर आप देखेंगे ये 2024 वाली अभी की वैकेंसी है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने रखी है। सबसे कम वैकेंसी पटना में है और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं आई थिंक वो पटना में ही है। और सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार बिलासपुर में है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर 2018 की वैकेंसीज भी रखी हैं। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, बट ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये मैंने मिक्स रखी है। और ये वाला आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बाकी आप लोग देख सकते हैं पटना में इस बार 38 वैकेंसी है, पिछली बार 1283 थी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर चंडीगढ़ में इस बार 66 वैकेंसी है, पिछली बार 4476 थी। तो इस तरह से पूरा डाटा है। ठीक है, पूरा मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। सीधा पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट हमारा ये था कि जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है क्या वहां पे फॉर्म भरने से फायदा मिलेगा, क्या वहां की कट ऑफ लो जाएगी। तो देखो समझो, अभी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले
अभी अगर आप देखेंगे 2024 में तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर 2018 के डाटा पर तो नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी इलाहाबाद में। ठीक है, अब इलाहाबाद में कितनी वैकेंसी थी वो भी देख लीजिए। इलाहाबाद में जो वैकेंसी थी वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखो 7,482 वैकेंसी थी। तो जिस हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी तो यहाँ का कट ऑफ लो जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बात करूँ CBT 1 के कट ऑफ की, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कट ऑफ जो है CBT 1 का नॉर्मलाइज स्कोर है। तो इलाहाबाद का अगर आप स्कोर देखेंगे 3 नंबर पर, तो दो तरह से वैकेंसी आई थी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग थी, मैकेनिकल वालों के लिए अलग थी। तो 50 और 42 यूआर का कट ऑफ था। कंपैरिजन के लिए मैं सिर्फ यूआर को ही लूंगा, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो देखो 50-42 यानी कि जो इलाहाबाद है सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। लेकिन कट ऑफ क्या लो है, नहीं है। आप बाकी में देखेंगे बेंगलोर में 45 है, 40 वाले जोन भी आपको देखने को मिलेंगे, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, उसके अलावा मुंबई देखो 40 में है, मुजफ्फरपुर 40 में है, सिकंदराबाद 40 में है। यानी कि इलाहाबाद में ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी ये 50 के कट ऑफ में चला गया था। यानी कि ये पॉइंट यहां पर सिद्ध हो जाता है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां का कट ऑफ लो नहीं जाता है। अब इसका उल्टा भी चेक कर लेते हैं। इसका उल्टा मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहां पे वैकेंसी बहुत कम है, सबसे कम जहां पे वैकेंसी है, क्या वहां पे अप्लाई करने से फायदा होगा? तो इसके लिए भी 2018 के डाटा पे चलते हैं। सबसे जो कम वैकेंसी थी वो थी आपकी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, 2018 की मैं बात कर रहा हूं। अब तिरुवनंतपुरम का कट ऑफ देखते हैं CBT 1 का। तो देखो यहां पर 19 नंबर पे आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। और ये यूआर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं 55 कट ऑफ है, यानी कि 50 की लाइन में जा रहा है। और ये इलाहाबाद से भी ऊपर जा रहा है, यानी कि सबसे कम वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में थी और सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था CBT 1 का। देखो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मैं CBT 1 के आधार पर आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं फाइनल कट ऑफ के आधार पर भी आपको पूरा एनालिसिस दूंगा। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। तो आपने देखा कि जहां पे सबसे कम वैकेंसी थी वहां पे भी कट ऑफ हाई जा रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वहां पे भी कट ऑफ हाई जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कम ज्यादा वैकेंसी होने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात यहां पे इस डाटा के आधार से सिद्ध हो जाती है। अब सवाल यहां पर उठता है कि सर फिर हम जोन का सिलेक्शन कैसे करें? तो देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां पर ये पूरी वैकेंसीज हैं, ठीक है, और ये मैंने यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैकेंसी रखी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आप लोग यहां पर जहां पर मैक्सिमम वैकेंसी है उस जोन में अप्लाई करने से बचे। जैसे बिलासपुर है, सिकंदराबाद है, मुंबई है और बेंगलोर है। लगभग 4 जोन आप ऐसे छोड़ दीजिए जहां पर ज्यादा वैकेंसी है, क्योंकि देखो जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां पे नो डाउट ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा। मैंने अभी आपको डाटा के आधार पर दिखाया। दूसरा मैं आपको सजेशन क्या दूंगा, जहां पे सबसे कम वैकेंसी है वो भी 3 से 4 जोन आप लोग छोड़ दीजिए। जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, जम्मू श्रीनगर और गोरखपुर, 4 जोन ये छोड़ दीजिए। यानी कि 8 जोन यहां से निकल जाते हैं। तो आपके पास बचते हैं बीच के सारे जोन। यानी कि अगर मैं देखूं यहां पर गुवाहाटी, चंडीगढ़, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, मालदा, अजमेर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, इलाहाबाद, कोलकाता, ये जोन आपके पास बचते हैं जो थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में रह सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ हम इसी आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये बीच वाले जोन आपके सेफ कैटेगरी में रहेंगे, क्योंकि ये जो बीच वाले जोन है, मैं ऊपर के 4 यहां पे पहले हटा देता हूं और ये नीचे के 4 मैं यहां से हटा देता हूं। ये जो बीच में आपके जोन आ रहे हैं ना, इसमें भी कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन है, जैसे चंडीगढ़ जोन। अब ये एनालिसिस आपको कैसे करना है, जब आपने बीच के जोन निकाल लिए, इसमें से अब आपको कुछ जोन को एलिमिनेट करना है। जैसे चंडीगढ़ की आप किसी भी पोस्ट की किसी भी वैकेंसी की कट ऑफ उठा के देख लो, चाहे ग्रुप डी, NTPC, ALP या पैरामेडिकल, कोई भी, सभी की कट ऑफ आई जाती है। तो इस वाले जोन को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जाएंगे तो अजमेर भी एक ऐसा ही जोन है जहां पे कट ऑफ अच्छा खासा रहता है हमेशा, तो आप अजमेर को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे इलाहाबाद, ये इलाहाबाद भी थोड़ा सा डेंजर जोन रहता है। यानी कि 3 जोन आपने यहां से ये निकाल दिए, एक इलाहाबाद निकाल दिया, एक आपने चंडीगढ़ निकाल दिया और एक आपने अजमेर निकाल दिया। अब जितने जोन आपके पास बचते हैं ये कहीं ना कहीं सेफ कैटेगरी वाले जोन हैं। ठीक है, देखो मैंने सारी चीजें आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। वीडियो नो डाउट थोड़ा लंबा हो गया है, ऐसे वीडियोस इतने लंबे मैं नहीं बनाता हूं, लेकिन फिर भी चीजें आपको डिटेल में समझाना जरूरी है। तो जितने जोन बचे हैं ये सारे लगभग आपके लिए सेफ जोन है, और इसके अलावा जितने जोन है ये आपके लिए थोड़ा सा डेंजर जोन है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि ये कंडीशन वेरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि अगर होम टाउन के पास जाना है तो बेहिचक अपने होम टाउन पे अप्लाई करो। अगर आप दूर जा सकते हो तो आप ये वाले जोन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दूं, कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन इस बार नहीं आएगा। आप चाहे तो किसी भी जोन से अप्लाई करें, लेकिन डाटा के आधार पर मैंने एक एनालिसिस आपको जरूर दिया है जो शायद आपको मदद जरूर करेगा। अब यहां पर ये CBT 1 का जो कट ऑफ है इसके आधार पर हमने एनालिसिस किया है, लेकिन ये एनालिसिस मैं आपको फाइनल कट ऑफ के आधार पर भी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा, तो आप वो वीडियो भी देखना ना भूलें। बाकी आप ये स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। 2018 में सबसे ज्यादा वैकेंसी इलाहाबाद, सिकंदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ में थी और सबसे कम थी आपकी तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी,
जम्मू, मुजफ्फरपुर और गुवाहाटी में। और 24 का डाटा इस तरह से है, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा है, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, और सबसे कम पटना, मुजफ्फरपुर, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, ये सबसे कम है। ठीक है, ये मैंने पूरा अरेंज कर दिया आपके लिए ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो, और ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। बाकी आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।